आप लोग जो है उमर को, अबू बकर को, उस्मान को रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना पूर्वज मानते हैं, राम या लक्ष्मण या कृष्ण। क्या आप ये चाहते हैं कि इनको हम पूज्य माने, इनकी पूजा करें? तो जाहिर है कि हम तो ये कर नहीं सकते। हमारे पास तो सिर्फ दीन में ये साफ तौर पे कह दिया गया कि हम इस्लाम के, अल्लाह के अलावा किसी और को हम अपना सर नहीं झुकाते। हम ये नहीं कह रहे आप देश को पूज्य मानिए, लेकिन धर्म और देश में जब टकराव होगा तो धर्म ऊपर नीचे होगा और देश ऊपर होगा। आप ये बताइए कि हिंदू धर्म में यूनिवर्सल अपील क्या है? जितने भगवान हैं आपके, जितने देवता बना रखे आपने, वो सब इसी मुल्क के अंदर है। एक अमेरिका के लोग आदमी को, एक बर्तानिया के आदमी को, एक ऑस्ट्रेलिया के आदमी को, एक जापान के आदमी को, इसमें क्या अट्रैक्शन? देखिए, एक बार 2004 या 5 की बात है, डॉक्टर अब्दुल हक अंसारी साहब जमात के अमीर थे। उस मौके पर एक पैगाम आया था आरएसएस की तरफ से एक साहब के जरिए से कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हमारे और आपके दरमियान एक बातचीत हो। तो हमने ये शर्त रखी थी कि बातचीत ओपन में नहीं होगी, हम लोग बातचीत करेंगे, ना आपके ऑफिस में होगी ना हमारे ऑफिस में होगी, किसी तीसरे मुकाम पर होगी। उन्होंने उससे एक्सेप्ट किया। उस बातचीत में डॉक्टर साहब ने ये पूछा उनसे कि देखिए साहब, आप भी इस मुल्क में रहते हैं, हम भी इस मुल्क में रहते हैं, तो हम लोग आपस में म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ में कैसे रहें? हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के हिंदू आपस में कैसे साथ साथ रह सकते हैं प्यार मोहब्बत के साथ? तो उन्होंने कहा कि भाई हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के हिंदू प्यार मोहब्बत साथ में रह सकते हैं अगर वो 4 बातों को मान लें। तो उन्होंने पहली बात ये कही कि हम ये कहते हैं कि सब धर्म सच्चे हैं, सब रास्ते ईश्वर तरफ ले जाते हैं। आप किसी भी रास्ते पे चलेंगे, किसी भी धर्म को फॉलो करेंगे तो आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। तो हम लोग टॉलरेंट लोग थे, हम बर्दाश्त करने वाले लोग थे, और यही वजह थी कि हमने हिंदुस्तान में जो भी मजहब आया उसको कबूल कर लिया। मुसलमान आए, ईसाई आए या और दूसरे मजहब आए, तो हमने किसी ने हमारी उसकी मुखालिफत नहीं की। लेकिन आप लोग ये कहते हैं इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, अगर दीन कोई है, कोई निजाम हयात है, कोई निजाम जिंदगी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। ये हमारे और आपके दरमियान अलगाववाद पैदा करता है, ये हमें एक दूसरे की मुखालफत में खड़ा कर देता है लाकर। तो ये हम चाहते हैं कि इसमें आप थोड़ी सी तब्दीली कर दें, और तब्दीली ये करें कि आप ये कहिए, ये कहने के बजाय कि यही एकमात्र रास्ता है, आप ये कहिए कि ये भी एक रास्ता है। यही एक रास्ता मत कहिए, बल्कि ये कहिए ये भी एक रास्ता है। तो हमने जवाब दिया उनको कि आपने हमसे ये सवाल किया कि हम ये क्यों कहते हैं। तो मैंने कहा ये हम किसी फख्र में, किसी गुरूर में, किसी बरतरी में, किसी सुप्रीमेसी की बुनियाद पर नहीं कहते, ये बल्कि हमको इस्लाम की तालीम है। ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह तौर पर बात कही है कि इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, कि अगर कोई दीन है, कोई निजाम हयात है, कोई निजाम जिंदगी है, तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। मैंने कहा कि आप हमसे ये सवाल कीजिए कि हम ये बात जो कहते हैं उसकी दलील क्या है। ये मत पूछिए कि आप इसमें ये तब्दीली कर दीजिए, आप ये पूछिए कि जब हम ये कहते हैं कि इस्लाम ही दीन है, इस्लाम ही निजाम हयात है, इस्लाम ही वाहिद सीधा रास्ता है, सिरातुल मुस्तकीम है, जब हम ये बात कहते हैं तो आप हमसे उसकी दलील पूछिए, बजाय इसके कि ये कहे कि इसमें तब्दीली कर दीजिए। आप पूछिए ये बात क्यों कहते हैं। दूसरी बात हमने कही उनसे कि हमारा ये यकीन भी है, ये कन्विक्शन भी है, और हमें इस पे शरह सद्र है, इस्लाम ही इंसानों के लिए वाहिद निज़ाम ज़िंदगी है। और हमको ये जिम्मेदारी दी गई थी खैर उम्मत के एतबार से कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, के बुलाओ अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को हिकमत और मोहब्बत के साथ में, मौइज़तिल हसना के साथ में। हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हम आपको बताते कि यही एकमात्र रास्ता है, इसके तरफ आइए। अगर आप कल्याण चाहते हैं, अगर आप दुनिया में भी अमन चाहते हैं और आखिरत में भी, अगर इसके बाद वाली जो दुनिया है परलोक में भी अगर आप चाहते हैं कि वहां भी आपको निजात मिल जाए, वहां भी आपको जो है मोक्ष मिल जाए, तो फिर इस्लाम ही को कबूल कर लीजिए। मैंने कहा देखिए, अगर कोई आदमी किसी रास्ते पे चल रहा हो और उसमें कोई गड़ा हो और उसमें कोई आग जल रही हो,
मेरा कोई भाई इस रास्ते चल रहा हो तो मैं उसको समझाऊंगा कि इस रास्ते मत चलिए, इस रास्ते में गिरोगे तुम तबाह हो जाओगे, इसमें जल जाओगे, इसमें खत्म हो जाओगे। लेकिन अगर वो नहीं मानेगा तो क्या करना चाहिए? तो नहीं मानेगा तो मेरा अगर भाई है, मुझे उससे मोहब्बत है, तो मैं ये करूंगा, उसका हाथ पकड़ खींच लूंगा। मैंने कहा हमारी गलती हिंदुस्तान में ये है कि हमने अब तक आपका हाथ नहीं पकड़ा है, ना आपको समझाया ना आपका हाथ पकड़ा है। दूसरी बात उन्होंने कही सुदर्शन जी ने कि हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है उनकी 99% ऑपरेशन जो है वो यहीं के लोग हैं, हिंदुस्तान ही के लोग हैं जो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। तो हमारे पूर्वज और आपके पूर्वज एक है, लेकिन आप लोग जो है उमर को, अबू बकर को, उस्मान को रज़ी अल्लाह अन्हु को अपना पूर्वज मानते हैं। तो इससे जो है हमको बुरा लगता है कि आपको राम को, लक्ष्मण को, कृष्ण को अपना पूर्वज मानना चाहिए, लेकिन आप मानते हैं उन लोगों को। तो ये तब्दील कीजिए कि अपने पूर्वज जो आपके असल पूर्वज हैं उनको अपना पूर्वज मानिए। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई ये बताइए कि आपने एक हकीकत बयान की है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताया है कि यहाँ के जो लोग हैं मुसलमान 99% वो लोग हैं जो यहीं के कन्वर्टेड हैं, इससे हमें कोई इख्तलाफ नहीं। और ये भी बात, इससे भी कोई इख्तलाफ नहीं है कि हमारे आबा अजदाद आपके अजदाद एक थे। लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि राम को, हम नहीं जानते कि राम कोई हकीकी वजूद है या अफसानी किरदार है। खुद गांधी जी ने बात कही है कि वो अफसानी किरदार है, राम या लक्ष्मण या कृष्ण। क्या आप ये चाहते हैं कि इनको हम पूज्य माने, इनकी पूजा करें? तो जाहिर है कि हम तो ये कर नहीं सकते, हमारे पास तो सिर्फ दीन में ये साफ तौर पे कह दिया गया कि हम इस्लाम के, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने अपना सर नहीं झुकाते। तो जहां तक हजरत उमर, हजरत सिद्दीक, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह को हम पूर्वज नहीं मानते, हम उनको अपना आइडियल मानते हैं, हम अपने लिए उनको नमूना समझते हैं, उनकी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी ढालना चाहते हैं, इसलिए कि उनकी पूरा कैरेक्टर हमारे साफ शफाफ कैरेक्टर हमारे सामने है। तो ये बात तो ये समझ लीजिए कि हमारे लिए वो हमारे पूर्वज नहीं है, हमारे आबा अजदाद नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो आइडियल है, हमारे लिए मिसाली नमूना है, हम उनको इमिटेट करना चाहते हैं। रहा इस बात का मसला कि राम लक्ष्मण अगर वो कोई हकीकी वजूद रखते थे तो ये मानने में कोई एतराज नहीं है कि हमारे पूर्वज और आपके पूर्वज एक है, लेकिन हम उनको पूज्य नहीं मान सकते। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि हमारी सभ्यता, ये जो यहाँ के जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं 99%, वो अगर यहीं के हैं तो हमारी सभ्यता उनकी सभ्यता एक होनी चाहिए, लेकिन वो अरब की सभ्यता को अपने इख्तियार करते हैं, तो ये हमारे और आपके दरमियान दूरियां पैदा करता है। तो मैंने उनसे कहा सभ्यता जो है बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, सिविलाइजेशन जिसे आप कहते हैं, तहजीब जिसे कहा जाता है। सभ्यता और सिविलाइजेशन जो है वो अकीदे से, अफकार और नजरियात से, आइडियोलॉजी से बनती है। लेकिन अगर आप सभ्यता से मुराद कल्चर ले रहे हैं, सकाफत ले रहे हैं, तो मैंने कहा हिंदुस्तानी मुसलमानों का केरला से लेकर आसाम तक एक कल्चर नहीं है। कल्चर नाम है लिबास पहनने का, खाने पीने का, रीति रिवाज का, ये सब चीज़ों का नाम कल्चर है। केरला के लोग जो है वो धोती पहनते हैं, यानी वाइट लुंगी पहनते हैं। बंगाल के लोग जो हैं वो लुंगी, असम लुंगी पहनते हैं। कुछ लोग पैजामा कुर्ता पहनते हैं, कुछ लोग शेरवानी पहनते हैं। तो आप देखेंगे कि खाने पीने की भी चीज़ें आप देखिए, केरला से लेकर बंगाल तक सब खाने पीने अलग है। बाज़ जगह हम आप और एक जैसा खाना खाते हैं, बाज़ जगह अलग अलग खाने खाते हैं। तो ये तनव्वुर जो पाया जाता है, ये कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हमारे मुल्क में है, हर जगह है। आपके यहाँ भी ऐसी बनकर लोग हैं, आप बैठे हैं, आपने धोती पहनी है, भाई साहब ने जो है पैजामा कुर्ता पहना है। तो ये डाइवर्सिटीज़ है, ये कल्चरल डाइवर्सिटीज हर जगह पाई जाती है। हमारा कल्चर और अरब कल्चर में बहुत फर्क है। अरब के लोग जो जोगा पहनते हैं, हम लोग पैंट शर्ट या पैजामा कुर्ता पहनते हैं। तो मैंने कहा ये बात भी सही नहीं है कि हाँ सभ्यता, बहरहाल सभ्यता पे अगर आप गुफ्तगू करना चाहेंगे तो हम बात करेंगे सभ्यता। सिविलाइजेशन जो है, सिविलाइजेशन की बुनियाद जो होती है वो आइडियोलॉजी होती है, सिविलाइजेशन की बुनियाद जो होती है वो अकीदा होता है। तो ये बात। चौथी बात उन्होंने कही कि देखिए हमारे और आपका मुल्क यही हिंदुस्तान है, भारत है, और भारत यानी इस मुल्क को हम पूज्य मानते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, यहाँ की नदियों की, यहाँ की नालों की, यहाँ की पहाड़ों की,
यहाँ की हर चीज की हम पूजा करते हैं, हम इसको पूज्य मानते हैं। और हम आपसे ये नहीं कहते कि आप इसको पूज्य मानिए, लेकिन धर्म और देश में टकराव हो, किसी बात में धर्म और देश के मुतालबात के दरमियान टकराव हो जाता है, तो धर्म को देश से नीचे होना चाहिए, देश को धर्म पर ऊपर होना चाहिए। ये बात हमारी आप मान लीजिए। हम ये नहीं कह रहे आप देश को पूज्य मानिए, लेकिन धर्म और देश में जब टकराव होगा तो धर्म ऊपर नीचे होगा और देश ऊपर होगा। तो हमने इस पे बात कही कि देखिए, इस पे पूरी लंबी गुफ्तगू रही और डॉक्टर अब्दुल हक अंसारी साहब ने इस पे बहुत लंबी गुफ्तगू की, इसलिए कि वो कंप्यूटर रीजन के आदमी थे। तो उन्होंने कहा, ये बताइए, आप ये कहते हैं कि यहाँ में रहने वाले हर आदमी को अपने देश का लॉयल होना चाहिए, और लॉयल्टी की बुनियाद ये है कि ये देश को हम पूज्य मानते हैं। तो कहा, एक हिंदू अगर यहाँ से अमेरिका चला जाए या बरतानिया चला जाए या यूरोप में कहीं चला जाए और उस वहाँ की नागरिकता ले ले, वहाँ की शरीयत ले ले, और किसी वक्त में अमेरिका और भारत के दरमियान कोई तनाव पैदा होता है, कोई झगड़ा होता है, कोई वार हो जाती है, तो वो हिंदू जो गया है वहाँ पे जाके वहाँ शरीयत ले ली है, उसको किस देश का लॉयल होना चाहिए? आपके मजहब के हिसाब से उसको लॉयल होना चाहिए भारत का, और वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसको लॉयल होना चाहिए अपने देश का। तो ये जो कंट्रडिक्शन है आपकी बात में, इसको आप किस तरह जस्टिफाई करते हैं? दूसरी बात ये कही कि देखिए, मजहब जो होता है वो यूनिवर्सल अपील रखता है। आप ये बताइए कि हिंदू धर्म में यूनिवर्सल अपील क्या है? जितने भगवान हैं आपके, जितने देवता बना रखे हैं आपने, वो सब इसी मुल्क के अंदर हैं, बाहर से कोई भी नहीं। राम, लक्ष्मण, कृष्ण, ये पूरी आपकी तारीख जो है, महाभारत और वेद, सब चीजें वो इसी मुल्क के अंदर है। तो एक अमेरिका के लोग आदमी को, एक बरतानिया के आदमी को, एक ऑस्ट्रेलिया के आदमी को, एक जापान के आदमी को, इसमें क्या अट्रैक्शन, इसमें क्या यूनिवर्सल अपील है, बताइए? तो ये सब बातें उनके साथ में हुई, और उसके बाद हमने उनसे ये कहा था कि भाई, कुछ सवालात हमारे पास भी हैं, और हम भी ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान और यहाँ के हिंदू कैसे भाईचारे के साथ में इस मुल्क में साथ साथ रह सकते हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब तो बहुत वक्त हो गया, दोबारा बैठेंगे। लेकिन फिर दोबारा बैठने की नौबत नहीं आई।